मुतल्लिक़ 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में संगीन धांधली के इल्ज़ामात पर एक जानिब PTI और JUIF समेत दीगर सियासी जमातें आवाज़ उठा रही हैं और इंतखाबी बेज़ाब्तिगियों की तहक़ीक़ात के लिए अदालत और मुतल्लिक़ा फोरम के पास पहुँच चुकी हैं। दूसरी जानिब आलमी बिरादरी भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा चुकी है। अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इंतखाबी इज़्दारियों से मुताल्लिक़ मुल्क के तीनों सूबों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में आ चुका है। ताहम पंजाब में अब भी ये मामला लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान फंसा हुआ है। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन दोनों मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 29 मई को इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में 6 ट्रिब्यूनल्स के क़याम का हुक्म दिया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री होती ही बाहमी मशावरत से तनाज़ा हल करने की हिदायत की है। आज समात के आगाज़ में PTI उम्मीदवारों की जानिब से अदम एतमाद के इजहार पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चिरागपात हुए और उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये पर वो कार्रवाई करेंगे। अदालती कार्रवाई का मुख्तसर अहवाल हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम से मुतालिक केस की समाअत के आगाज में तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने तश्कील शुदा बेंच और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतराज कर दिया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। नियाजुल्लाह नियाजी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे क्लाइंट का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच में ना बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बहुत अदालती स्कैंडलाइजेशन हो गई, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है और उसने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद से इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद नापसंद का पाबंद है? क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हिदायत दे सकता है? उन्होंने कहा कि आप जजेस में से खुद किसी को मुंतखब नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतालिका चीफ जस्टिस को ही इल्म होता है कौन कौन से जजेस दस्तयाब हैं। इलेक्शन कमीशन अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत क्यों नहीं कर लेता? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमने मुलाकात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखा है, जिसका भी जवाब नहीं आया। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए? पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि आपके नुकात से मुकम्मल मुत्तफिक हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुत्तफिक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो तौहीन अदालत लगेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुताल्लिक़ एक अहम पेशरफ 27 मई को हुई थी, जब कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस को तैनात करने की मंजूरी दी थी। जिसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाकर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया था। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे जारी किया और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक़ केस की गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन एक्ट की तरमीमी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया था और कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। जिसके बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे को इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया और आज सेनेट से भी मंजूर करा लिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इसके पस मंज़र में जो इलेक्शन धांधली के इल्ज़ामात हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा सुने गए हैं, और इस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में इस मौजू पर बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अदालती उमूर हसनात मलिक हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा कि आज काफ़ी एक बहुत ही नापसंदीदा सी एक सूरत हाल पैदा हो गई। ऑब्वियसली जब एक बार फिर PTI के किसी वकील की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी पर इस केस को सुनने पर जो है वो एतराज़ उठाया गया, जिस पर बज़ाहिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लगता है कि ज़ाहिर है कि पूरी अदालत ही बरहम हुई। गो कि इस अदालत के जो ख़ास तौर पर ट्रिब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, अब तक जितनी भी हमने समाअत देखी हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की बहुत ज़्यादा हिमायत हमें कहीं नज़र नहीं आई है। जी,
कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त 120 से ज़ायद जजेस हैं। अगर हम कहें कि मेजॉरिटी जजेस, बल्कि मेजॉरिटी से ज़्यादा, 2/3 से भी ज़्यादा, वो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है इस 2024 के इलेक्शन में उस पर सवालात उठा रहे हैं। लेकिन उनको हर दफ़ा जो है चीफ जस्टिस काजी फैसला रेस्क्यू करते हैं। आज भी जो है वो जो बेंच जिस तरह कमेटी ने तश्कील दिया उसमें वो जजेस नहीं थे जिन्होंने रिजर्व सीट के केस में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठाए थे। बेंचेस का जजेस का चुनाव ऐसा किया गया कि वो जजेस जो सिर्फ जो है वो ये मामला देखें इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात जिनका ये मादी ना रहा हो कि जिन्होंने उठाए हों। लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ बेंच के सरबराह को भी, ऑडियंस को भी, जब जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन पे सीरियस किस्म के रिजर्वेशन शो की और उन्होंने कहा कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस पे इतराज़ात किन बुनियादों पे लगाएं। उसका जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी आप लाहौर हाई कोर्ट से कैसे पैनल मांग सकते हैं। फिर जस्टिस अकील अब्बासी का ये भी सवाल था कि पंजाब में इतना ये मामला क्यों हो रहा है, क्यों इतना सेंसिटिव चीज़ें चल रही हैं पंजाब में। तो ये बड़ा सरप्राइज़ था कि जस्टिस अकील अब्बासी, जो अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट किया गया है, तो बड़ा कम होता है कि ऐसा जूनियर जज और जो ख़ासकर जो चीफ जस्टिस जो उनको नॉमिनेट कर रहा हो उनके ओपिनियन से इख्तलाफ करके वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठा रहे हैं। बाकी फ़ाइनल फ़ैसला इस हद तक तो हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सस्पेंड हो गया, क्योंकि काजी फैसल साहब उस मामले में बड़े क्लियर थे कि जी वो जजमेंट, वो जो नोटिफिकेशन है लाहौर हाई कोर्ट का, वो सस्पेंड करना होगा। लेकिन जो सवालात उठाए गए उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट अगर आप कहें कि सेटिस्फाइड होगा वो बड़ा मुश्किल है। अब बाल सारी जस्टिस आलिया नीलम जो नामज़द हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनके कोर्ट में जो है वो डाल दी गई है। अब उन पे मुनहसर है कि क्या जो जज मलिक शहजाद साहब एज ए लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो नॉमिनेट किए थे, क्या वो उन्हीं को एंडोर्स करेंगी या कोई नया नाम या कोई और होगा। लेकिन एक चीज़ जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को टाइम मिला है, इसमें अब जो लेजिस्लेशन हो रही है रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल जो है वो उनके नोटिफाई किया जाए रिटायर्ड जजेस को, तो वो मेरा ख्याल है सक्सेस हो जाएगा उनका। तो इस पूरे निज़ाम में अगर हम देखें फरवरी से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट है वो सिर्फ जस्टिस काजी फैसला की है पूरी आला अदलिया में। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू आपने रिजर्व सीट के केस में भी जैसे अतर मिल्ला, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह ने बल्कि कहा कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाएं इलेक्शन कमीशन के कि किस रीज़न, किस बुनियाद पे आपने जो है वो एक पार्टी को जो है वो एलिमिनेट किया जनवरी 13 की गलत इंटरप्रिटेशन करके। तो इस किस्म के बड़े कड़े सवाल आ रहे हैं। मौजू पर गुज़िश्ता समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जो एक बुनियादी सवाल है कि अब जब इलेक्शन कमीशन को ये नज़र आया कि एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि एतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर हैं, जो एतराज़ात हैं, जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो इलेक्शन कमीशन पर ही हैं, और इलेक्शन कमीशन फिर अदलिया के चीफ जस्टिस के नामज़द करदा जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको मुस्तरद कर रहा है, और फिर उसके बाद जो हुकूमत है वो और जो सदर हैं वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात को पुश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के चाहती है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बन जाए। तो ये जो मामला है जो कि ज़ाहिर है कि बज़ाहिर भी और वैसे भी इसमें काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने भी गुज़िश्ता समात में इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एतराज़ को नुमाया किया था। जो हम बात कर रहे हैं ये बात तो उन्होंने भी की थी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप ये सब कुछ करा लेते हैं, मगर ज़ाहिर है कि अब हुकूमत ने तेज़ी से उसको कौमी असम्बली से और आज सेनेट से मंजूर करा लिया है। जी, जस्टिस काजी फैसला का जो ऑर्डिनेंस पे एतराज़ था, ऑब्जेक्शन भी उनके कंसर्न भी थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि असम्बली में ये बिल जो ऑर्डिनेंस है ये इसको कोशिश की जा रही है कि एक एक्ट में कन्वर्ट किया जाए, अप्रूवल ले ली जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के मामलात बड़े क्रिटिकल 3 क्रूशल केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। जनवरी 13 का फैसला तो चले हो गया, उस जिससे एक लार्जेस्ट पार्टी को सिंबल से वो महरूम हुई इलेक्शन सिंबल से। लेकिन 3 केसेस हैं। रिजर्व सीट का मामला है, पीटीआई की 78 सीटें जो हैं वो उनको नहीं मिली और वो दूसरी जमातों को मिल गई।
दूसरा मामला है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकाउंटिंग कर सकता है जब ट्रिब्यूनल नोटिफाई हो जाएं, रिटर्न कैंडिडेट को भी जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकाउंटिंग कर सकता है। और तीसरा मामला जो ये आज ट्रिब्यूनल का, तीनों मामला जो है चीफ जस्टिस काजी फैसा के बेंच में है और तीनों में उनकी अप्रोच बड़ी वाज़ेह है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल उनकी अनकंडीशनल, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि एक आईनी इदारा है, इसकी रिस्पेक्ट करें, इलेक्शन के सारे मामलात हमें इलेक्शन कमीशन के ही सपोर्ट करने हैं और इलेक्शन कमीशन को बनाया किसने, इन मेम्बरान को नोटिफाई किसने किया, सारा कुछ तो पीटीआई ने किया है। तो वो जो अनकंडीशनल जो एक सपोर्ट जस्टिस काजी फैसा किया इलेक्शन कमीशन को, वो जब तक है मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट से फैसले तो आएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से, अनटिल अनलेस जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है और कमेटी में जो 3 जजेस हैं जस्टिस काजी फैसा समेत, वो बेंचेस के क़याम में अगर उन जजेस को शामिल करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठा रहे हैं, उनमें से किसी जज ने बेंच प्रिजाइड किया तो फिर हालात चेंज होंगे। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के लिए इत्मीनान की सूरत हाल है, कोई उनको परेशानी नहीं है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा के टेनोर में। लेकिन वही बात है ना कि जो कमेटी है जो कि बेंच बनाती है, उस बेंच में अगर हमने देखा है कि जो ख़ास तौर पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताल्लिक़ हैं, धांधली के मुताल्लिक़ हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात जो हैं, जो उन पर एतराज़ात हैं, तो उस हवाले से जो बेंच बनती है उसको लीड अगर चीफ जस्टिस ही करते हैं और चीफ जस्टिस का, जैसा कि आपने फरमाया कि उनका हमेशा से इलेक्शन के बाद से इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफ़ी इत्मीनान रहा है, तो बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस का तो कसूर नहीं है, तो कमेटी बनाती है जो कि फिर इलेक्शन के मामलात जो बेंच सुन रही है और उसको लीड करें काजी फायजीसा। तो इसमें बहरहाल काजी फायजीसा साहब का अपना तो तन्हा कोई रोल नहीं है ना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है और मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। अगर वो 2 जजेस समझेंगे जी ये जो है वो जज साहब बेंच पर रिजाइड करेंगे तो वो डिफरेंट होगा मामला, लेकिन ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस काजी फैसा इस मामले में तो उनको क्रेडिट जाता है कि माजी में चीफ जस्टिस के पास अनलिमिटेड इख्तियारात थे, डिस्क्रिशन थी, वो जो मर्जी बेंच बना दें। अब तो कमेटी बनाती है, अगर कमेटी किसी बेंच को अप्रूव कर रही है तो इसमें जस्टिस काजी फैसा का कोई कसूर नहीं है या किसी, वो तो कमेटी ने अपनी विजडम से बनाना है। तो खैर ये मामला देखें, अब जो ट्रिब्यूनल का मामला है इसमें अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो जजेस जो हैं और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हसरत मलिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र रहेगा बरतानिया में भी इलेक्शन हो रहे हैं और आज वोटिंग हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का इक़्तिदार का सूरज डूबता नज़र आ रहा है। बड़ी भारी अक्सरियत से लेबर पार्टी 14 साल बाद इलेक्शन जीतती नज़र आ रही है और इस दौरान ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कंजर्वेटिव के दौर में बरतानिया की माशी ख़राबी, माशी जो उसकी हमने इन्हितात देखा है वो शायद इससे पहले इस अंदाज का नहीं देखा। और बड़ी वजह यह है कि ब्रेक्सिट में अवाम ने ब्रेक्सिट से के हवाले से फ़ैसला दिया और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया निकल गया, जो कि बहुत महंगा पड़ा। अब अवाम भी इस पर नादिम है और हुकूमत को भी और जो सियासी जमातें हैं वो भी इस हवाले से बिल्कुल ये समझती हैं कि गलत फ़ैसला हुआ है। इसी मौजू पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।